गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे कुछ और डिविजिबिलिटी टेस्ट, मोर ऑन डिविजिबिलिटी शॉर्टकट्स। डिविजिबिलिटी शॉर्टकट फॉर अदर नंबर्स। हाउ कैन वी फाइंड आउट इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6। हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है। विल चेकिंग इट्स डिविजिबिलिटी बाय इट्स फैक्टर्स 2 and 3 वर्क। क्या अगर हम इसकी डिविजिबिलिटी, इसके फैक्टर्स 6 के फैक्टर्स हैं 2 and 3, क्या हम इसके फैक्टर से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो क्या ये काम करेगी। यूज़ द शॉर्टकट्स फॉर 2 and 3 ऑन दिस नंबर्स। ये कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं, इनके ऊपर आपको 2 और 3 के शॉर्टकट डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है एंड डिवाइड ईच नंबर बाई 6 टू वेरीफाई। और उसके बाद में 6 से डिवाइड करके उसको ये वेरीफाई करना है कि ये वर्क करता है या नहीं। तो आपके पास फर्स्ट नंबर है ये 38, फिर 2 to 5, उसके बाद है, चलो थोड़ा और ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 38, 2 to 5, 186 और फिर है हमारे पास 64। सबसे पहले डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 2 से, उसके बाद 3 से कर लेंगे, उसके बाद 6 से कर लेंगे। 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है तो क्या करना होगा कि लास्ट में जो यूनिट डिजिट है इसको चेक करेंगे। अगर कोई इवन नंबर है या फिर 0 आता है, इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है। और 38 में 8 जो है वो इवन नंबर है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। 25 में 5 है तो 2 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे 6 है तो इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, और ये भी 2 से डिविजिबल है। अब 3 की डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। यहाँ पे 3 है, इसके ये जो नंबर दे रखा है इसके सभी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 + 8 करते हैं तो 11 आता है, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे 5 + 2 7, 7 + 2 9, जो कि 3 से डिविजिबल है। उसके बाद में 8 + 6 14 और 1 15, ये डिविजिबल है 3 से। 6 + 10, 3 की टेबल में 10 नहीं आता, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है। अब अगर 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें देखना है कि इन दोनों फैक्टर से जो नंबर डिविजिबल है केवल वही 6 से डिविजिबल होगा। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे 38 को 6 से देखेंगे कि डिविजिबल है या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल नहीं है। तो एक बार हम अपने कंफर्मेशन के लिए, वेरीफाई करने के लिए करके देख लेते हैं आंसर। 6 6 जा 36, रिमाइंडर क्या बचा 2, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। जो नंबर दोनों डिजिट से 2 और 3 दोनों सॉरी 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, केवल वही नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो 225 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 186 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। और यहाँ पे 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 6 से भी डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पे ये जो लिखा गया है कि क्या ये फैक्टर्स, इन फैक्टर्स से जब हम डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे तो ये क्या काम करेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यस, इट्स डिविजिबिलिटी बाय इट्स फैक्टर 2 and 3 वर्क। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ अबाउट चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 24। 24 से कोई टर्म डिविजिबल है या नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे। विल चेकिंग द डिविजिबिलिटी बाय इट्स फैक्टर 4 and 6 वर्क। क्या अगर हम इसके फैक्टर्स बना दें 4 और 6, क्या इनसे डिविजिबिलिटी चेक करने से ये पता चलेगा कि वो नंबर 24 से डिविजिबल है या नहीं है। आपको रीज़न बताना है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। डिटरमाइनिंग डिविजिबिलिटी बाय 24 बाय चेकिंग डिविजिबिलिटी 4 and 6 डजंट वर्क। ये काम नहीं करेगी। क्यों? अब देखो, ये नंबर है जैसे 12, एग्जाम्पल दे रखा है कि एक नंबर है 12 जो कि 4 से भी डिविजिबल है और 12 6 से भी डिविजिबल है, लेकिन क्या हम 12 को 24 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब ये जो फैक्टर्स बनाए हैं वो गलत है। हमें फैक्टर्स इस तरीके के बनाने होंगे, जब उसका मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 24 तो आता है, लेकिन इससे कोई छोटा नंबर डिवाइड हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इसके जब फैक्टर्स बनाएंगे तो वो फैक्टर बनेंगे 3 और 8। और फैक्टर्स किस बेसिस पे बनाएंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो एक फैक्टर आ गया 3, दूसरा फैक्टर आ गया क्या 8। अब ये काम करेगा।
कोई नंबर जैसे 48 है वो 3 से भी डिविजिबल है, और ये जो 48 है वो 8 से भी डिविजिबल है। इसी तरीके से हम 48 को 24 से भी डिवाइड कर सकते हैं। यही हमें चेक करना था कि इनके फैक्टर से अगर हम किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं तो 24 से भी डिवाइड करेंगे। तो डिविजिबिलिटी जब भी आप फैक्टर्स बनाते हो तो ये ध्यान रखना कि प्राइम फैक्टराइजेशन हो, ठीक है। 4 या 6 प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, 8 और 3 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बनेंगे। देर आर सच शॉर्टकट्स टू चेक डिविजिबिलिटी बाई एवरी नंबर एंटिल 100 तक, 100 और उससे आगे भी हम जो डिविजिबिलिटी है वो टेस्ट इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिजिटल रूट्स। ये ध्यान रखना है आपको डिविजिबिलिटी चेक करते टाइम, जब आप ये फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो किसी से डिवाइड नहीं होते, और ये है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। डिजिटल रूट्स, टेक अ नंबर, कोई भी नंबर आपने ले लेना है, ऐड इट्स डिजिट्स रिपीटेडली टिल यू गेट अ सिंगल डिजिट, और आप इनके डिजिट्स को तब तक ऐड करेंगे जब तक कि सिंगल डिजिट ना आ जाए। जैसे हमने 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट किया था उस टाइम पे जैसे किया था, वैसे ही यहाँ पे हम डिजिटल रूट निकालेंगे। द सिंगल डिजिट नंबर इज कॉल्ड द डिजिटल रूट ऑफ द नंबर, और जो सिंगल डिजिट आएगी वही क्या होगा? डिजिटल रूट ऑफ द नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये एक नंबर है 489710, इसका डिजिटल रूट निकालना है। ये हमारे पास क्या है? नंबर, और ये इसकी सारी क्या है? डिजिट्स। हमें इन डिजिट्स का सम करना है। 9 7 + 1 + 0, जब इनका ऐड करोगे तो ये 29 आएगा, लेकिन हमें ऐड तब तक करना है जब तक कि वो सिंगल डिजिट ना आ जाए, ठीक है। ये 29 है, डबल डिजिट है। 29 को फिर से हम करेंगे 2 + 9 = 11, ये फिर से डबल डिजिट में आ गया। इसको फिर से करेंगे, डिजिट्स का सम 1 + 1 = 2, और 2 क्या आ गया हमारे पास? डिजिटल रूट इस नंबर का, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारे नंबर्स करने हैं। एक नंबर और मैं आपको लेके दिखा दूँ यहाँ पे, इसी को इरेज कर दूँ, पहले यहीं पे लिख दूँगी। एक 4 डिजिट का नंबर ले लेते हैं, जैसे 1465, ठीक है। अब इसका डिजिटल रूट क्या होगा? सभी डिजिट्स का सम 1 + 4 + 6 + 5, 6 + 5 कितना? 11, 11 और 4 15 और 1 16। ये तो डबल डिजिट है, इसको फिर से सिंगल डिजिट में 1 + 6 = 7, तो इसका डिजिटल रूट क्या हो गया? 7 हो गया। क्लियर? नेक्स्ट है व्हाट प्रॉपर्टी डू यू थिंक दिस डिजिटल रूट हैव? किस टाइप की प्रॉपर्टी? आप क्या सोच रहे हैं कि ये जो डिजिटल रूट है ये किस टाइप की प्रॉपर्टी है? मीन्स किस टाइप की प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है यहाँ पे? रिकॉल दैट वी डिड दिस वाइल फाइंडिंग द डिविजिबिलिटी शॉर्टकट ऑफ 9। आपको याद करना है कि जब हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट ये जो शॉर्टकट किया था 9 का, सेम उसी प्रोसीजर से, उसी प्रॉपर्टी से हम इसको डिजिटल रूट को फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर? क्या? डिजिट्स का सम करके। इसके बाद सेकंड है हमारे पास बिटवीन द नंबर 600 एंड 700, 600 और 700 के नंबर्स के बीच में विच नंबर्स हैव द डिजिटल रूट 5, 7 एंड 9? कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनका डिजिटल रूट 5 है, 7 है और 3 है? आपको क्या करना है? 600 और 700 को काउंट नहीं करना है, इनके बीच के नंबर्स के बारे में बोला गया है। तो अभी हम देखते हैं किस किस नंबर पे डिजिटल रूट 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे द नंबर्स बिटवीन 600 and 700 with a digital root और रूट ऑफ 5 आर। कौन कौन से नंबर्स हैं? देखो 608, जब आप इसको ऐड करेंगे 6 + 0 + 8 कितना आएगा? 14, और फिर इसको ऐड करेंगे 1 + 4 = 5। आपको सिर्फ नंबर्स लिखने हैं, ऐसे करके नहीं दिखाना है। तो दूसरा नंबर है 617, उसके बाद है 626, 635,
644, 653, उसके बाद में है 662, 671, 680, 689 और लास्ट है आपके पास 698। ठीक है, अब बारी आती है उन नंबर्स की जिनका डिजिटल रूट कितना है, 7 है। ये हो गई 5 के लिए और यहाँ पे होंगे अब 7R जिनका डिजिटल रूट कितना है, 7। तो नंबर्स है 609, 618, 627, 636, उसके बाद में है 645, 654, 663, 672, 681, 690 एंड 699। सॉरी, इन सभी का तो डिजिटल रूट कितना है, 6 है, क्योंकि 5 से एक ज़्यादा लिख दिए ना, सॉरी ये मिस्टेक हो गई। डिजिटल रूट कितना है, 7 है। तो मैं नंबर सारे लिख देती हूँ यहाँ पे। अब ये नंबर्स हैं जो हमने डिजिटल रूट 5 लिया था, उसके जो नंबर्स थे उसमें जब आप 2 नंबर ऐड करोगे तो ये डिजिटल रूट 7 के लिए होगा। ठीक है, अब वो नंबर्स जिनका डिजिटल रूट कितना है, डिजिटल रूट कितना आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पे क्या कोई और नंबर ऐसा है जिसमें हम ये देख सके कि डिजिटल रूट उसका 7 आए? इसके बाद जो नंबर होगा वो होगा 700, लेकिन हमें 700 नहीं लेना है क्योंकि बिटवीन नंबर्स पूछे हैं। तो रूट अब जिसका 3 है, डिजिटल रूट जिन नंबर्स का 3 है वो है 606, 6612, 1 + 2 कितना हो गया, 3। फिर है 615, 624, 633, 642, 651, 660, 669, फिर है 678, उसके बाद 687 और लास्ट है 696। ये वो नंबर्स है जिनका डिजिटल रूट कितना है, 3 है। क्लियर। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, राइट द डिजिटल रूट्स ऑफ एनी 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपको कोई भी 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखने हैं और उनका डिजिटल रूट फाइंड आउट करना है। और आप जब आप उनको लिखोगे डिजिटल रूट्स को, तो आपको देखना है कि आप उसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। आगे लिखा है इसमें, वी सो द डिजिटल रूट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 9 इज ऑलवेज 9। हमने देखा कि जो 9 के मल्टीपल्स हैं उनका डिजिटल रूट हमेशा कितना होगा, 9 होगा। जैसे 9 तो है ही 9, 18, 9 2 = 18 होता है, तो 1 + 8 = 9। तो 9 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उनका डिजिटल रूट कितना है, 9 है। अब आपको बताना है कि 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं और फिर उसमें आप क्या ऑब्जर्व करेंगे वो लिखना है। तो सबसे पहले नंबर स्टार्ट कर देते हैं 101 से, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108। सबसे पहले इनका डिजिटल रूट फाइंड आउट करते हैं। 1 + 0 + 1 कितना हुआ, 2। 1 + 0 + 2, 3। 1 + 0 + 3 कितना आया, 4। 1 + 0 + 4, 5। 1 + 0 + 5, 6। 1 + 0 + 6 कितना हुआ, 7। 1 + 0 + 7 कितना आया, 8। 1 + 0 + 8 कितना हो गया, 9। उसके बाद में 109, 110, 1112। तो यहाँ पे हो गया 1 + 0 + 9 कितना हुआ, 10। अब सॉरी 1 + यहाँ पे कितना हो गया, फिर 1 + 0 कितना आया, 1 आ गया। अब यहाँ पे 1 + 1 + 0 कितना आया, 2। अगेन 1 + 1 + 1 कितना आया, 3। 1 + 1 + 2 कितना हो गया, 4। अब आप देखोगे यहाँ पे
2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक आया, दोबारा से किस में कन्वर्ट हो गया 1 2 3 4। इसका मतलब है कि जो डिजिटल रूट है उसकी एक साइकिल है, कहाँ 9 तक जाती है और फिर से रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो क्या लिखेंगे हम, द डिजिटल रूट्स ऑफ साइकिल रिपीट आफ्टर 9 नंबर्स। द डिजिटल रूट ऑफ साइकिल्स repeat after 9 numbers। ठीक है, यहाँ पे हमारी कहाँ से रिपीट हुई, स्टार्ट कहाँ से हुई, मैं अभी इसको इरेज कर देती हूँ। हमारी साइकिल स्टार्ट हुई 2 से, 2 के बाद आया 3, फिर 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 और फिर दोबारा से हमारे पास क्या आया 1 2 और इस तरीके से रिपीट होती है। ठीक है, इतना हो गया। और 9 के मल्टीपल्स का मैंने एग्जांपल लेके आपको बता दिया था। कितना भी बड़ा 9 का मल्टीपल आप ले लो, सभी का डिजिटल रूट कितना होगा 9 होगा। आप चाहें तो 9 0 9, अब इसको प्लस करेंगे, 9 + 0 + 9 कितना हुआ, 9 + 9 18, फिर से 18 आ गया, 1 + 8 कितना हो गया 9। तो डिजिटल रूट क्या होता है, इसकी एक साइकिल है 9 नंबर्स तक, 1 से लेके 9 नंबर तक, उसके बाद ये फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नाउ फाइंड द डिजिटल रूट्स ऑफ सम कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 4 एंड 6। आपको क्या करना है, डिजिटल रूट फाइंड आउट करना है, किसके मल्टीपल्स का, 3 4 एंड 6 के मल्टीपल्स का। तो हम कोई भी नंबर्स ले लेते हैं, पहले 3 के, उसके बाद 4 के, फिर उसके बाद 6 के। लिखेंगे द डिजिटल रूट्स ऑफ some consecutive multiples of 3 are। कोई भी नंबर ले लें आप, जैसे 3 3 है तो कितना 3 0 से स्टार्ट करते हैं, 3 0 3 3 3 6 3 9, उसके बाद में 4 2, इतने नंबर्स ले लेते हैं हम। यहाँ पे कितना हुआ 3 + 0, डिजिटल रूट आया आपका 3, उसके बाद में 3 + 3, डिजिटल रूट आया आपका 6, 3 + 6 कितना आया 9, उसके बाद में 3 + 9 12 आ गया। इसको करेंगे 1 + 2, अगेन कितना आया 3, उसके बाद में 4 + 2 कितना 6। अब आप देखो कि जो डिजिटल रूट हैं 3 के, वो क्या है 3 6 9, 9 तक गए हैं, उसके बाद में रिपीट हो गए 3 6 और आगे जब हम करेंगे 45 का कर लो एक, 4 + 5 कितना 9, फिर से दोबारा से क्या हो गया 9। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द डिजिटल रूट्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 आर, ये लिख देना फिर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल रूट्स ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 4। मल्टीपल्स ऑफ 4 आर, सबसे पहले 40 से स्टार्ट कर देते हैं, 44 48 52 और 56, ये है हमारे मल्टीपल्स ऑफ 4। ये मैंने बड़े इसलिए लिए ताकि आप डिजिटल रूट भी अच्छे से फाइंड आउट कर सको। 4 + 0 कितना हो गया 4, 4 + 4 8, 4 + 8 कितना हुआ 12। ठीक है, उसके बाद में 1 + 2 कितना हो गया 3, फिर आ गया 5 + 2 कितना आया 7, 5 + 6 कितना हो गया 11, 1 + 1 कितना आया 2। एक नंबर और लेके देख लेते हैं 60, कितना आया 6 + 0 = 6। तो ये हो गए आपके पास डिजिटल रूट्स ऑफ 4। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, द डिजिटल रूट्स ऑफ
consecutive multiples of 4 are। कौन कौन से आए आपके पास? आपने जो नंबर्स लिए हैं उन्हीं के लिखने हैं। 4, 8, 3, 7, 2, 6 और उसके बाद में जितने आप नंबर्स लेंगे उसी तरीके से आगे ये रिपीट होते रहेंगे। अब हमें लेने हैं डिजिटल रूट किसके? 6 के, ऑफ 6 आर। तो नंबर स्टार्ट करते हैं। 24, इतना हो गया। और नंबर भी ले सकते हैं आप। 2 + 4 कितना आया? 6। 3 + 0 कितना आया? 3। 3 + 6 9। उसके बाद में 4 + 2 6। नेक्स्ट है 4 + 8 = 12। इसको फिर से ऐड करेंगे, कितना आया? 3। अब आप देखोगे 3 के और 6 के जो डिजिटल रूट हैं वो सिमिलर हैं। ठीक है, लिख देंगे क्या? द डिजिटल रूट ऑफ consecutive multiples of 6 are क्या है? 6, 3, 9, 6, 3 और आगे इसी तरीके से चलेंगे। तो ये हो गया हमारे कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स किसके? 3, 4 एंड 6 के। नेक्स्ट है हमारे पास नाउ फाइंड द डिजिटल रूट्स ऑफ सम कॉन्जिक्यूटिव ये तो हो गया, सॉरी। व्हाट आर द डिजिटल रूट्स ऑफ द नंबर्स दैट आर 1 more देन मल्टीपल ऑफ 6? जो मल्टीपल ऑफ 6 थे उससे अगर एक नंबर ज़्यादा हो तो उसका डिजिटल रूट क्या होगा? व्हाट डू यू नोटिस? और आपने क्या नोटिस किया? ट्राई टू एक्सप्लेन पैटर्न्स नोटिस। जो आपने पैटर्न्स नोटिस किए हैं उसको एक्सप्लेन करना है। अब उन नंबर्स के डिजिटल रूट निकालते हैं जिनका जो मल्टीपल है 6 का उससे एक ज़्यादा है। जैसे मल्टीपल ऑफ 6 क्या है? 30, 36। ठीक है, इसी तरीके से अब द डिजिटल रूट्स ऑफ द नंबर्स दैट आर मोर देन दैट आर 1 more देन, यहाँ पे लिख देना 1 more देन। चलो मैं इरेज ही कर देती हूँ इसको। दैट आर 1 more देन अ मल्टीपल ऑफ 6। तो सबसे पहले नंबर क्या था हमारे पास? 30 ले लेते हैं। 30 + 1 कितना आया? 31। उसके बाद में 36 में 1 ऐड करेंगे, कितना? 37। नेक्स्ट 42। ये नंबर्स ले लेते हैं, इनमें एक एक नंबर ऐड करना है। तो नंबर क्या आ गया? 43, 49, 55। अब इसका डिजिटल रूट निकालना है। 3 + 1 कितना हो गया? 4। यहाँ पे 3 + 7 कितना हुआ? 10। इसको फिर से रिपीट करेंगे, 1 आ गया। अब 4 + 3 कितना हुआ? 7। 4, 1, 7। फिर 4 + 9 = 13। 1 + 3 कितना हुआ? 4। अगेन 5 + 5 10। 10 को लिखेंगे 1 + 0 = 1। 4, 1, 7। 4, 1 अगेन क्या आएगी? 7 आएगा अगर आप कोई नंबर लेते हैं तो। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? मैं कंप्लीट इरेज करूँगी इसको। हम लिख सकते हैं कि हैंस द डिजिटल रूट्स ऑफ द नंबर्स, हैंस द डिजिटल रूट्स ऑफ द नंबर्स that are 1 more
देन अ मल्टीपल ऑफ 6 आर 4, हमारे पास कितना आया था 4, उसके बाद में 1 7, ठीक है, उसके बाद में फिर से 4, फिर इस तरीके से डिजिट ये जो रूट है ऐसे रिपीट होता रहेगा। और यहाँ पे ये भी पूछा गया है कि आपने क्या इसमें नोटिस किया, तो हमने क्या नोटिस किया कि जो ये साइकिल है वो 4 1 7 के बाद फिर से रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम वी नोटिस्ड दैट द साइकिल द डिजिटल रूट साइकिल repeats after every 4 1 7। 4 1 7, उसके बाद में फिर से 4 1 7, इस तरीके से ये साइकिल जो है रिपीट होती रहेगी। ठीक है, यही यहाँ पे हमने नोटिस किया या पैटर्न बना, कुछ भी बोल सकते हो आप। अब हमारे पास एक पजल है कि आई एम मेड ऑफ डिजिट्स, कि मैं डिजिट से बना हुआ हूँ। ईच टाइनियस्ट एंड ओड, हर क्या है छोटी है, जो डिजिट होगी वो छोटी है और ओड नंबर में है। नो शेड ग्राउंड विद रूट 1 हाउ ओड माई डिजिट काउंट दे सम माई रूट, ये जो डिजिट काउंट जो होगा वो या फिर उनका सम और उनका रूट जो होगा ऑल पॉइंट टू वन बोल्ड नंबर परशुड, जो इनका जो डिजिट काउंट होगा उन या फिर उनका सम होगा या फिर उनका रूट होगा, वो सभी क्या होगा, सिर्फ एक ही नंबर होगा। द लार्जेस्ट ओड सिंगल डिजिट आई प्राउडली क्लेम, ये कहता है कि मैं क्लेम करता हूँ कि वो जो ओड सिंगल डिजिट आएगी वो सबसे बड़ी ओड, जो लार्जेस्ट डिजिट ओड डिजिट है वो आएगी। व्हाट्स माई नंबर, मेरा नंबर क्या है, व्हाट्स माई नेम, और मेरा नाम क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिजिट, सबसे बड़ी डिजिट क्या होगी। हमें ऐसा नंबर लेना है कि जिससे सबसे बड़ी जो नंबर बने वो लार्जेस्ट ओड सिंगल डिजिट नंबर बन जाए। किस तरीके से कि जैसे हमने नंबर ले लिया 1 1 1 1 1 1, ये नंबर हमने ले लिया। जब आप इसके डिजिट्स का काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो डिजिट्स कितनी है यहाँ पे 9, ठीक है। और उसके बाद में डिजिट काउंट क्या है, और इनका जो सम आएगा, इन डिजिट्स का जो सम है और जो डिजिट्स हैं और इनका रूट है वो सारे क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं सम ऑफ डिजिट्स, या फिर सॉरी सम, हाँ ठीक है, सम लिख लेते हैं। सम इज इक्वल टू 1 + 1 3 4 5 6 7 8 9, कितना आया हमारे पास 9। और यहाँ पे जब आप डिजिटल रूट आपने बोला तब भी क्या है, डिजिटल रूट क्या है, सिंगल एक डिजिट आनी चाहिए, वो भी क्या है हमारे पास 9 है। इसका मतलब, और इसकी जो सारी डिजिट्स आई है वो भी क्या है, ओड है। ठीक है, ऑल डिजिट्स आर, यहाँ पे लिख देती हूँ ऑल डिजिट्स आर odd that are 1। ठीक है, अब जो इसने बोला था कि मेरी सारी जो डिजिट काउंट होगा वो भी सेम होगा, सम भी सेम होगा, रूट भी सेम होगा, और मैं एक ही बोल्ड नंबर हूँ। ठीक है, और ये कहता है कि मैं लार्जेस्ट ओड सिंगल डिजिट हूँ। तो लार्जेस्ट ओड सिंगल डिजिट क्या आई है 9 आया है। जो आंसर आया, जो नंबर आया, तो नंबर लिखेंगे, यहाँ पे नंबर लिख देते हैं, नंबर इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास नंबर। ठीक है, और ये जो डिजिट, ये जो नंबर आया है, अब आपको इसका नाम भी लिखना है। नाम कैसे लिखेंगे, 1 10 100 जैसे हम करते हैं उसी तरीके से इसका वर्ड्स में नाम लिखना है। तो नंबर हमने लिख दिया, अब नाम की बारी। यहाँ पे लिख देंगे नेम,
इज इक्वल टू वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ पे लिखेंगे 11 करोड़, 11 लाख, सॉरी ये मैंने ऐसे लिख दिया, 11 लाख, 11,000, 111। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि आर्यभट्ट सेकंड वॉज महासिद्धांता मेंशन द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द डिजिटल रूट ऑफ नंबर बाय रिपीटेडली एडिंग द डिजिट्स टिल अ सिंगल डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड। ये जो सिंगल डिजिट का जो रूल है, ये जो डिजिटल रूट है, ये कैसे ऑब्टेन होगा, ये किसने बताया? आर्यभट्ट सेकंड ने, ये महासिद्धांता में। ठीक है, यही लिखा गया है। आगे है आपके पास फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चंस जो कि हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।